नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती स्पोकन इंग्लिश, जहां पे इंग्लिश सीखी जाती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों यू मस्ट वॉच। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती स्पोकन इंग्लिश, जहां पे इंग्लिश सीखी जाती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि हम मस्ट का यूज कहाँ पे, किस लिए और क्यों करते हैं। क्योंकि मस्ट का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मस्ट का यूज हम कहाँ पे और क्यों करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को साथ इसको स्प्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्ट का डिफिनीशन क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर लास्ट में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन होता है कि मस्ट एक ऐसा शब्द है जो किसी बात पर जोर, जरूरत, जिम्मेदारी या सख्ती से कहती है कि तुम्हें यह काम करनी चाहिए। जैसे कि आपको नियम का पालन करना चाहिए, तुम्हें स्टडी करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें डांस करना चाहिए। इसमें क्या है, हम सख्ती दिखा रहे हैं या तो हम किसी पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, तब हम वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आएगा मस्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि जब कोई चीज करनी ही करनी हो, जैसे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए या पढ़ना ही होगा, तो वहां पे हम कैसे बोलेंगे, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, यू मस्ट स्टडी। फिर हमारा नेक्स्ट है कि उसे समय पर पहुंचना ही होगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो ही मस्ट रीच ऑन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। आप थोड़ा वीडियो देखेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, फिर वहां पर थोड़ा देखेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फेसबुक पे। तो इस तरह से आप यहाँ से वहां से वहां करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। वो तो बात सही है, यह बात आपको भी पता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेंटेंस तो बताऊंगा ही, इसमें मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भी भेजता हूँ। वो होमवर्क आपको कैसे मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पर मेरा चैनल का नाम है देहाती स्पोकन इंग्लिश, वहाँ पे सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे मैं सारा होमवर्क भेजता हूँ। ठीक है, वहाँ पे हम वीडियो लिंक भी भेजते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही में इंग्लिश बोलना है तो क्या है, आपको प्रॉपर वे से ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम 10 डेली सेंटेंस, फिर 100 डेली सेंटेंस ऐसे हम याद कर लेंगे, हमको इंग्लिश आ जाएगी। आपको आ जाएगी, मैं नो डाउट, लेकिन आपको क्या है, जब नेचुरल इंग्लिश बोलना पड़ेगा, कोई सिचुएशन में बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते, सिर्फ आप हाय हेलो ही बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, आपको प्रॉपर वे से पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे किसका यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा मॉडल वर्ब अभी चल रहा है। अभी हम 50 डेज स्पोकन चैलेंज का जो हमारा क्लास है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल को विजिट करके और सभी वीडियो को देखना भी है। वहाँ पे आपको जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बताई है, वो चीज़ आपको बहुत ही फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, सब वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं पहले सेंटेंस कि आपको नियम का पालन करना होगा। तो यू मस्ट, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, करना होगा नहीं, करना चाहिए।
ठीक है, आपको नियम का पालन करना चाहिए। तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे और कैसे बनाएंगे? यू मस्ट स्टडी डेली। ठीक है, इस तरह से हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट है, उसे डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो सी मस्ट सी द डॉक्टर। ठीक है, और हमारा अगला है, हमें अपने देश से प्यार करनी ही चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करनी ही चाहिए। इसको कैसे बोलेंगे? आपको इसको क्या करना है? कमेंट में राइट करना है। ठीक है, कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे, वी मस्ट लव आवर कंट्री। ठीक है, वी मस्ट लव आवर कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और इस तरह से के सेंटेंस होते हैं कि तुम्हें कोई काम करनी चाहिए, जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम कोई काम पर प्रेशर देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तब हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह सारा कुछ जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको इसको नोट डाउन करना है और इसके ऊपर एक नहीं कम से कम 50 सेंटेंस को आपको बनाना है। तब जाकर आपको यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैबिचुअल हो जाएगा। तब आप आसानी से यह सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस पहला है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट लाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो वी मस्ट नॉट बी लेट। क्या होगा? वी मस्ट नॉट बी लेट। अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उसे गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो सी मस्ट नॉट गेट एंग्री। ठीक है, फिर हमारा अगला है, तुम्हें नियम नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नियम तो क्या सबके लिए बनता है भाई, तो नियम क्यों तोड़ना चाहिए? ठीक है, तो नियम आपको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं, नियम तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स। ठीक है, और हमारा लास्ट है, बच्चे को मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या देख रहे हैं? सब ऐसे चीज देख रहे हैं जो उनके काम का है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। आप लोग को क्या है, अगर आपको देखना ही है तो आपका जो जरूरत का चीज है वही देखिए, फालतू का चीज मत देखिए मोबाइल पे ज्यादा। ठीक है, वह अच्छा नहीं है।
तो इसको हम बोलेंगे चिल्ड्रेन मस्ट नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये सारे सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या है, यह वीडियो को आपको पूरे देखना है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आपको रिपीट करना है, तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में राइट करना है कि मुझे यह चीज समझ में नहीं आया, तो मैं क्या है उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको फिर से अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर की भी जरूरत है तो मैंने नंबर दे के रखा है, आप उस पर लिखिए आई एम रेडी, तो मैं आपको प्रैक्टिस पार्टनर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उनके साथ या उनके उनके अलावा किसी और प्रैक्टिस पार्टनर की जरूरत है तो भी मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यह सारे सेंटेंस भी हम यूज करते हैं तो वह सारे सेंटेंस भी हमें पढ़नी चाहिए और वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाली अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, इसमें हम WH सेंटेंस भी बनाते हैं, लेकिन वो सेंटेंस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब हमारा WH का क्लास आएगा तो मैं उसमें सबका सेंटेंस लूंगा, जैसे बेसिक सेंटेंस, फिर ये मोडाल का सेंटेंस, सभी सेंटेंस पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यह सेंटेंस भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सेंटेंस भी आपको बोलने आना चाहिए, इसको बनाने आना चाहिए और इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप इजीली बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले मस्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यह सारे स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि क्या मुझे अभी नहीं आना चाहिए, क्या मुझे अभी आना चाहिए, सॉरी अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या मुझे अभी आना चाहिए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, मस्ट आई कम नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हम यह सेंटेंस को बनाएंगे। क्या उसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो मस्ट ही स्टार्ट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है क्या हमें अब चलना चाहिए, तो यहाँ पे भी पहले क्या आएगा, मस्ट आएगा, फिर हमें का क्या आएगा, बी, फिर चलने का मतलब क्या होता है, लीव, और भी का नाउ, तो मस्ट बी लीव नाउ। क्या मैं उससे, क्या मुझे उससे उससे बात करनी चाहिए, तो मस्ट आई टॉक टू हिम। बात करने का क्या होता है, टॉक। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। हमने यहाँ पे आपको 4-5 सेंटेंस बताया है। अगर आपको सही में प्रैक्टिस करना है और यह सारे सेंटेंस को बनाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है देहाती स्पोकन इंग्लिश, वहाँ पे विजिट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भेजता हूँ, तो वहाँ पे आप ज़्यादा सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि सेंटेंस हिंदी में भी आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप जाकर प्लीज़ आप मेरे चैनल को वहाँ पे क्या बोलते हैं, विजिट कीजिए। वहाँ पे मैं होमवर्क भेजता हूँ, आप उसको देखकर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको बताऊंगा कि ये सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आएगी कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या मुझे यह नहीं करना चाहिए, तो मस्ट आई नॉट डू दिस। ठीक है, मस्ट आई नॉट डू दिस। क्या उसे सच नहीं बताना चाहिए, तो मस्ट ही नॉट टेल। ठीक है, तो मस्ट ही नॉट टेल ट्रूथ। फिर हमारा थर्ड है क्या मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो मस्ट आई नॉट ट्राई। कोशिश करने को क्या बोलते हैं, ट्राई। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, तो मस्ट यू नॉट ईट फूड। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बोलता हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आप